ये ड्रगी है। प्रमाण दिखाओ मुझे। आप कैसे लड़ रहे हैं? प्रमाण दिखाओ मुझे। प्रमाण दिखाओ। प्रमाण मैं दिखाता हूँ। प्रमाण मेरे पास है। ड्रग दो मुझे, ड्रग दो मुझे, ड्रग्स दो। वो कहती है ड्रगी है। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। नहीं कर रहे हो। ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे, तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूं, भड़वे पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। नमस्कार, मैं चंदन सिंह बात पे बात प्रोग्राम में आप सभी तमाम दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। वैसे तो आप लोगों को देश की जो एक्चुअल समस्या है, जो वास्तविक समस्या है, उससे कोई लेन देन नहीं है। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज जो देश में जो सिचुएशन दिख रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि देश के किसी भी नागरिक को देश के आर्थिक समस्या, देश की जो प्रॉब्लम्स चल रही है देश के अंदर, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। आज कोरोना का केस भारत में 43 लाख पार कर चुकी है, साथ में 43,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसके बारे में कहीं पे भी किसी भी अखबार में एक छोटी सी जगह पे छाप दिया जाता है, किसी भी बड़े न्यूज़ चैनल पे इस बात के बारे में कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़, हमारे भारत में कई जगह बाढ़ आए हुए हैं, कई जगह लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेरोजगारी के खिलाफ, कई जगह लोग मर गए हैं, सुसाइड कर रहे हैं, रेप हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 5 सितंबर की बात है, हाल ही की। इसमें देखा गया कि कई सारे स्टूडेंट, देश के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनका कहना था कि स्टूडेंट्स की अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। कई एग्ज़ाम्स को लेकर समस्या को रखा गया था, लेकिन आज किसी भी मीडिया चैनल में उस दिन 5 सितंबर के दिन किसी भी मीडिया चैनल में किसी भी तरीके का कवरेज नहीं दिखाया गया। आखिर इस चीज़ों के लिए कौन जिम्मेवार है? इन सब जो माहौल जो बना हुआ है देश में, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज मैं इस प्रोग्राम में इसी बात को बताने के लिए आया हूँ कि आखिर जो ये वास्तविक समस्या से, ये एक्चुअल मीडिया जो आज की मीडिया है, ये वास्तविक समस्या से किस तरीके से देश की जनता को भटकाने का काम कर रही है, देश की जनता को उकसाने का काम कर रही है। इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए भारत में, कई यूथ जो है परेशान। 5 तारीख को इतने लोगों ने कवरेज जो है करना चाहिए था, जबकि इतने सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल ने, किसी भी संस्था ने अपनी बातों को सरकार के सामने नहीं रखा। देश के कई इलाकों में बाढ़ आए हुए हैं, कई इलाकों में लोग मर रहे हैं। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो लाखों लोग जो है बाढ़ में मारे जा चुके हैं और लाखों लोग जो है, कई लोग सुसाइड कर लिए हैं। हज़ारों लोग से ज़्यादा लोग तो सुसाइड कर चुके हैं। आए दिन यूपी की जो कंडीशन है, हर एक दिन बलात्कार, हर एक दिन किसी का मर्डर होते जा रहा है, लेकिन मीडिया किसी भी चीज़ को कवरेज नहीं कर रही है। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है आप समझिए। देश की जनता को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मीडिया, आज की जो एक्चुअल मीडिया जो काम कर रही है, ये मीडिया का रोल नहीं निभा रही है। ये एक्चुअल में एक बिजनेस कर रही है और ये उस बिजनेस का एक पार्ट है कि आपको वही दिखाया जाएगा जिससे उनका फ़ायदा होगा, जिससे उनकी TRP बढ़ाई जाएगी। सबसे पहली चीज़ जो मैं स्टूडेंट प्रॉब्लम के बारे में जो डिस्कस करूँगा, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स जो 5 तारीख को प्रोटेस्ट किया गया, उसमें कई सारी जो है बातें को रखी गई, लेकिन मीडिया ने कवरेज क्यों नहीं किया? इसके पीछे 2 रीज़न हैं। मीडिया सबसे पहले गवर्नमेंट की सुन रही है, गवर्नमेंट की चापलूसी कर रही है, गवर्नमेंट के पीछे दुम हिला के भाग रही है। क्योंकि आज की जो कई चैनल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा को लेकर सिर्फ और सिर्फ पिछले 4 महीने से जो है एक ही मुद्दा को पकड़ के उसी के पीछे भाग रही है। उसके अलावा उसके चैनल पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 1-2 मिनट का कोई वीडियो दिख जाए, PM के भाषण दिख जाए, किसी मंत्री का भाषण दिख जाए, इसके अलावा उसके चैनल पर कुछ भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है?
क्योंकि ये लोग एक ऐसी सिनेरियो बना चुके हैं, ये चाहते हैं कि आपको वही चीज़ दिखाया जाए जो सरकार दिखाना चाहती है। क्योंकि आज की एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर देश की जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर कैसे सरकार कैसे चलेगा, भ्रष्टाचार कैसे चलेगा? क्योंकि सरकार यही तो चाहती है कि आपसे भ्रष्टाचार के माध्यम से आपको झांसे में डालना और उस झांसे के हिसाब से देश को चलाना। देश की जनता उनके पीछे दौड़ती रहे, उनको उससे कोई मतलब नहीं है, देश बर्बाद होता रहे, उससे कोई हिसाब किताब नहीं है। मुझे याद है उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ की जो है घोषणा की थी, और उस समय उस 20,000 करोड़ की घोषणा के बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कई सारी चीज़ों को सामने लाया, इतने सारे वादे किए स्मॉल सेक्टर के बारे में, लार्ज सेक्टर के बारे में, मीडियम सेक्टर के बारे में, बहुत सारी घोषणाएं की, कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा। आज के समय में जीडीपी का जो है हिसाब किताब -23.9% है। इस चीज़ के बारे में सरकार ने कुछ नहीं बोला। इस पर तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मीडिया है, एक्चुअल मीडिया है, आखिर उसने क्यों नहीं इस बात को रखा? मीडिया ने आखिर कहीं भी कोई भी डिस्कशन क्यों नहीं है? आप एक बात को समझिए कि जब भी कोई आवाज़ उठाई जाती है, जब भी जनता जागरूक होकर कोई आवाज़ उठाती है, उस समय क्या होता है, सीधा सीधा मीडिया जो है किसी मुद्दा को आपके सामने ला कर रख देती है। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हुआ, पबजी बैन करके आपके सामने रख दिया गया ताकि आप पबजी के ऊपर डिस्कशन करें, स्टूडेंट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन ना करें। अगर आप स्टूडेंट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो फिर पबजी कैसे डिस्कशन होगा? फिर जनता का जो है भरमाया कैसे जाएगा उनको? ये सरकार की मंशा है, यही हो रही है आज के दिन में। दूसरी चीज़ है, जब आप जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे थे, उस समय उछल के जो है मीडिया जो है सरकार की चापलूसी में लगे हुए थे, उनकी दलाली कर रहे थे कि नहीं सरकार जो है बहुत अच्छा कर रही है, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रही है। तो आज जब गिरावट हुई है तो आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मैं सीधा रिपब्लिक भारत से, आज तक से, जितने भी मीडिया चैनल हैं, सभी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप लोग सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? आखिर सवाल आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्चुअल मीडिया जो रोल, एक मीडिया का जो रोल हुआ करता था, मुझे याद है कि 10 साल 15 साल पहले जो है मीडिया का जो रोल हुआ करता था, दूरदर्शन और जितने भी टीवी चैनल्स हुआ करते थे, वो उस दौर में एक्चुअल में सरकार से सवाल करते थे। मीडिया का काम क्या है? सरकार से सवाल करना, न कि सरकार की चापलूसी करना। आज की डेट में क्या है कि एक मुद्दा को बढ़ाकर किसी मुद्दा को पकड़ लेते हैं, या तो वो धार्मिक मुद्दा होता है, या वो फिर चीन और इंडिया का बॉर्डर वॉर हो गया, या फिर पाकिस्तान का कोई मामला हो, या कोई एक्टर का मामला हो। इन्हीं सब चीज़ों को ये ज़्यादा से ज़्यादा उछाल में लाते हैं, इन्हीं सब चीज़ों को ये दिखाते हैं, क्योंकि इससे आपको भ्रमित किया जाता है, इससे आपको जागरूक होने से रोका जाता है। अगर आप जागरूक हो जाएंगे तो फिर ये सरकार कैसे चले? एक चैनल है जो पिछले लगातार कुछ दिनों से जो है एक ही मुद्दा को पकड़ के बैठा हुआ है, लगातार एक ही सवाल होता है। ये जो आर्थिक समस्या जो हमारे देश में आई हुई है, हम लगातार, आज आपको मैं बता दूं कि हम 10 साल पीछे जा चुके हैं। एक्चुअल में 10 साल ये पीछे जाने के बाद में आखिर ये देश कैसे आगे बढ़ेगी, इसके बारे में कोई क्यों नहीं डिस्कस करता है, कोई क्यों नहीं बात करता है? देश की जनता, देश की युवा आज बेरोजगार है, उन्होंने मुद्दा उठाया, सरकार क्या कर रही है? इसमें भी झांसा है। जिस दिन स्टूडेंट्स ने सारे प्रॉब्लम उठाए, स्टूडेंट ने समस्या को रखा, देश में इतनी बड़ी प्रोटेस्ट की गई, उस दिन क्या किया गया? सरकार ने रिजल्ट तो घोषित करने का डेट अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि जिस दिन तक लोगों की ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक इस पे आप जो है, और ना ही जो है अभी भरोसा नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सरकार झांसा देने में बहुत आगे है। सरकार आपको झांसा पहले देती है, क्योंकि उनका काम ही यही है, झांसा देना, लोगों को फंसाए रखना, और तब तक के लिए, जब तक फंसाइए जब तक लोग आक्रोशित ना हो। लोग आक्रोशित होंगे कैसे? क्योंकि आप दिन भर एक ही चीज़ को देखते हैं, दिन भर जो मीडिया आपको शो करेगी, जो मीडिया आपको दिखाना चाहेगी, आप उसी को देखते हैं। आप जो भी न्यूज़ चैनल खोल दीजिए, हर जगह आपको जो है सुशांत सिंह केस से रिलेटेड चीज़ों को दिखाया जाता है, दिखाया जाना चाहिए भी, लेकिन साथ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी देश में और समस्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, आए दिन आप इतने अटैम्प्ट हो चुके हैं, आप उनको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? पिछले एपिसोड में मैंने वकीलों के बारे में बात किया, उनके अधिकार के बारे में बात किया था, उनकी समस्या को भी सरकार ने कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं दिखाया। बिहार में इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं, बिहार में इलेक्शंस की तैयारियां की जा रही हैं। कल ही जो है
बिहार में इलेक्शन को लेकर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी वर्चुअल रैली की। आखिर इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बेवकूफ़ बना के ये बस और बस कुर्सी जीतना चाहते हैं, सरकार बनना चाहते हैं। इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, इनको आपसे कोई आपकी समस्या से किसी तरीके का मतलब नहीं है। मीडिया का हिसाब किताब यही है कि वो चाहती है कि सरकार से पैसा लेना, सरकार उसको पैसा देती है, वो उसी बात पे बात करती है, उसके अलावा वो किसी भी बात पे बात नहीं कर रही है। रिपब्लिक भारत या फिर एबीपी न्यूज़ हो गया या फिर आज तक हो गया, ऐसे कई ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार किसी एक ही मुद्दा को पकड़ के बैठे हुए हैं। इनको आपकी बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। देश की जो बड़ी बड़ी ये चैनल्स हैं, ये यूथ की बातें नहीं करती हैं, ये यूथ की समस्या को नहीं रखती हैं, क्योंकि जब सरकार कुछ बोलेगी तभी ये कुछ बोलते हैं। ये आपके नहीं हैं, ये सरकार के वक्ता हैं, सरकार की तरफ से आपके सामने बातों को रखते हैं। ये अपने साइड से तो कुछ बोलते नहीं है। इनकी टीवी डिबेट, इनकी चैनल्स को आप खोल के देख लीजिएगा, सिंपली वहाँ पे झगड़ा होती है। जैसे आपसी दो लोग झगड़ा करते हैं, वैसे ही ये झगड़ा को आपके सामने दिखाते हैं। जो चैनल आपको झगड़ा दिखा रहा है, जो चैनल आपको आक्रोशित कर रहा है, वो चैनल आपके देश का कभी विकास नहीं कर सकता। वो चैनल कभी आपके देश की मुद्दा को कभी उठा ही नहीं सकता, क्योंकि आपके माइंड में ऐसा एक फ्रेम बना दिया गया है कि आप उसी चीज़ को देखें और उसी के ऊपर आप बात करें। क्योंकि आज के समय में पूरी तरीके से मीडिया अपने रोल को खो चुका है, मीडिया अपने हिसाब किताब को पूरी तरीके से खो चुका है। तो आप सभी से मेरा अपील है और मैं आप सभी के ऊपर ये छोड़ना चाहूँगा, आप सभी ये समझिए कि देश की वास्तविक मुद्दों को ये मीडिया चैनल सिर्फ और सिर्फ अपने टीआरपी, अपने फ़ायदे, अपनी मोटिव के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने मोटिव के लिए ये अपने सामने रखते हैं। इसके अलावा इनका कोई भी समाज के समस्या को सामने रखने का कोई मकसद नहीं होता है, क्योंकि ये उधर भी जाते हैं, उसी क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे उनको लगता है यहाँ टीआरपी मिलेगा। ये टीआरपी किसने दिलाया है? आप ही एक ही मुद्दा को बार बार उठा रहे हैं, एक ही मुद्दा के पीछे पड़े हुए हैं। बाकी देश की जनता के मुद्दा से आपको कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसकी बात को सामने रख ही नहीं रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि देश में एक ही समस्या है। तो इस चीज़ से ये पता चलता है कि उनकी मानसिकता क्या है। इसलिए टीवी चैनल देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये टीवी चैनल जो है ये सबसे बड़ी जो है लोकतंत्र की हत्यारा है। लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए ये सबसे बड़ी एक ऐसी स्पेस बन चुकी है जो पूरी तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत।